बड़ी जानकारी आपको दें, अल्फला यूनिवर्सिटी में हलचल मच गई है। कॉलेज प्रशासन से मिलने पहुंच गए हैं परिजन। छात्रों के परिजनों ने प्रशासन से अपील की है बच्चों का दाखिला कहीं और कराया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की यहां पर स्टडीज खासा हैम्पर हो रही है। जिस तरीके से आए दिन अल्फला यूनिवर्सिटी जो कि आतंक का सेंटर रहा, जहां पर उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली थी, जहां पर ऑपरेशन शब्द का जिक्र उस डायरी में था, जहां पर डेली ही आतंक की एक साजिश को रचने के लिए मीटिंग्स किया करते थे ये तमाम डॉक्टर्स। ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है जिसका कनेक्शन अल्फला यूनिवर्सिटी से ही है, वहां पर जिस तरीके से अभी हलचल मची हुई है, क्योंकि ईडी भी वहां पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है, तमाम एजेंसियां वहां पर पहुंच रही हैं। टीचर से जब पूछताछ में जुट जाती हैं तो टीचर्स को भी काफी समय इस पूरी पूछताछ में लग जाता है। और इसके अलावा कई डॉक्टर्स वहां से भाग चुके हैं, कई प्रोफेसर्स वहां से भाग चुके हैं जांच के डर से, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की स्टडीज खासा हैम्पर हो रही है। 700 स्टूडेंट्स हैं जिनके परिजन आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। प्रदर्शन की हालांकि बात की गई थी, लेकिन अब परिजन यहाँ पर प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बच्चों का दाखिला कहीं और कराया जाए ताकि उनकी स्टडीज ना हैम्पर हो। हलचल इस वक्त मची हुई है अल्फला यूनिवर्सिटी में। जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी इस वक्त तमाम सवालों के घेरे में है, हालांकि कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहां का जो प्रशासन है, जो स्टाफ है, वो फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब देने से भी बचता नजर आया। लेकिन परिजन बेहद ज्यादा नाराज है जिस तरीके से उनके बच्चों की स्टडीज यहाँ पर हैम्पर हो रही हैं। उसी को देखते हुए आज ये परिजन कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों का दाखिला कहीं और कराया जाए ताकि उनकी स्टडीज रेगुलर चलती रहे। अल्फला यूनिवर्सिटी में ये हलचल आए दिन वहां पर जिस तरीके से ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आया, उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसी वजह से ये स्टडीज पर असर पड़ता नजर आ रहा है। आइए और जानकारी लें, हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, परिजनों ने पहले तो प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो परिजन है प्रशासन से अपील कर रहे हैं, बातचीत करने पहुंचे हैं कि उनके बच्चों का दाखिला किसी और यूनिवर्सिटी में कराया जाए, क्योंकि वाकई उनकी स्टडीज खासा हैम्पर हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, कल ही परिजनों की तरफ से ये कहा गया है कि वो अल्फला यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो कुछ पेरेंट्स यहाँ पहुंचे जरूर थे, करीब 1 दर्जन के करीब में, वो अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर उनको बुलाया गया था और बाकायदा जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसके साथ में बातचीत भी की गई थी। और ऐसे में अब जो जानकारी, तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए, मैं क्योंकि हम अल्फला यूनिवर्सिटी के गेट पर ही हैं और आप साफ तौर से यह देख सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स जरूर यहाँ पहुंचे थे और पेरेंट्स के पहुंचने के बाद में उनको यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अंदर बुलाया गया था और अंदर बातचीत उनके साथ में की गई है। करीब 1 दर्जन पेरेंट्स जो पहुंचे थे, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जो पेरेंट्स थे वो चिंतित यहाँ दिखाई दे रहे थे और इसी को लेकर ये यहाँ पहुंचे थे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से उनको भरोसा दिलाया गया है, आश्वासन उनको दिलाया गया है, क्योंकि सरकार से भी उनकी मांग थी अभिभावकों की कि कहीं दूसरे कॉलेज में उनके बच्चों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन सरकार के तौर पर भी इस पर विचार जरूर किया जा रहा होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, पेरेंट्स की तरफ से कोई नाराजगी अभी तक सामने नहीं आई है। चिंता जरूर जाहिर उनकी तरफ से की गई है। अब देखना होगा कि पेरेंट्स की और जो प्रशासन के बीच में जो बातचीत हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, तो ये तमाम बात जरूर हुई हैं। अब देखना होगा कि पेरेंट्स आगे आने वाले दिनों में जो जनता जिस तरह से उनकी तरफ से जाहिर की गई, और चूंकि आतंकवाद से इस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसे में अगर बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं तो क्या उनको आगे कोई जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कई तरह के सवाल पेरेंट्स के जहन में आ रहे हैं कि आखिर बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि लाखों पे इसकी पढ़ाई की फीस उनकी तरफ से दी गई है। परिजन भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि कितना इम्पैक्ट उनकी स्टडीज पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर परिजनों की बात करें तो परिजन नहीं, ये जो स्टाफ है यहाँ का, उसकी आवाजाही हम यहाँ देख रहे हैं। कुछ परिजन जरूर पहुंचे थे गाड़ियों में, उनकी तरफ से मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई थी, क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर उनके जो चिंताएं हैं, इस बात को लेकर पहले वो प्रशासन से जो यूनिवर्सिटी का उससे बात करना चाह रहे थे, अंदर उनकी तरफ से बात भी की गई है। लेकिन अभी मीडिया के सामने कोई भी पेरेंट्स आने से बच रहा है। हो सकता है कि
आश्वासन इनको मिला हो, या अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है कि इन बच्चों को कहीं दूसरे मेडिकल कॉलेज में कहीं शिफ्ट किया जाए। इन तमाम चीजों के बीच में पेरेंट्स की चिंता जाहिर सी है कि अगर बच्चों का भविष्य खराब होता है, क्योंकि करोड़ लाखों रुपए फीस देने के बावजूद भी अगर वो कहीं उनका बेहतर भविष्य नहीं बन पाया, तो ये तमाम तरह के हर पेरेंट्स को चिंता होती है अपने बच्चों के प्रति। तो यही चिंता उनको सता रही थी और इसी को लेकर बातचीत प्रशासन से की गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इनको आश्वासन पेरेंट्स को मिलता है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिलता है, या यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलता है। अभी बातचीत आगे भी होंगी, क्योंकि काफी पेरेंट्स को इकट्ठा होना था, लेकिन सभी पेरेंट्स नहीं पहुंचे थे। बताया ये भी जा रहा था कि 700 के करीब यहाँ पेरेंट्स पहुंचेंगे, लेकिन 1 दर्जन के करीब ही पेरेंट्स पहुंच पाए थे। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्लानिंग और हो पेरेंट्स की, और उसके बाद में ये प्रदर्शन आगे बढ़े। लेकिन अभी भी मीडिया के सामने हालांकि ना तो पेरेंट्स की तरफ से कोई बातचीत रखी गई है और ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी कुछ कहा गया है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और ऐसे में यूनिवर्सिटी के अंदर हाफ डे होता है। हाफ डे होने के बाद में जो तमाम यहाँ से गाड़ियां स्टाफ की हों, बच्चों की हों, वो यहाँ से निकलती जरूर देखी गई थी। हालांकि ये बताया गया है कि मंडे को जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो तभी जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ से निकले हैं और वो मंडे को फिर दोबारा एक बार कैंपस में पहुंचेंगे। तो ये हलचल फिलहाल इस यूनिवर्सिटी में होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, वाकई यहाँ पर ये पूरी हलचल देखने को मिली। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स की मुलाकात भी हो चली है कॉलेज के प्रशासन से, क्या वो सैटिस्फाइड नजर आ रहे थे? क्या उनकी जो तमाम शर्तें हैं कि उनके बच्चों को किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वाकई जिस तरीके का सिनेरियो वहाँ पर इस वक्त बना हुआ है, स्टडीज तो हैम्पर हो ही रही है। देखिए, पेरेंट्स की मांग जरूर थी और मांग भी बिल्कुल वाजिब सी है उनकी कि जब जो किसी आतंकवादी कनेक्शन इस अल्फला यूनिवर्सिटी से निकल कर आए, या जो प्रोफेसर हैं जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनकी पढ़ाई करा रहे हैं, अगर वही आतंकवाद में शामिल हों, आतंकी साजिश रचते हों, तो ऐसे में चिंता लाजमी सी है पेरेंट्स को भी और जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र उनको भी। क्योंकि जिस तरह से तमाम जांच में सामने चीजें आ रही हैं कि बच्चों पर प्रेशर बनाया जाता था, मार्क्स देने का लालच देकर, ये यहाँ तक की भी जांच में पता चला है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बुर्का पहनने के लिए कहा जाता था कि 5% मार्क उनको और ज्यादा दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीजें यहाँ से चर्चाओं में हैं और इसी बात को लेकर सभी पेरेंट्स इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर मान लो अपने बच्चों को यहाँ वो आगे पढ़ाते भी हैं तो क्या उनकी पढ़ाई पूरी बिल्कुल। अब देवेंद्र, देखना होगा कि किस तरीके से कॉलेज प्रशासन यहाँ पर क्या कुछ बोलता नजर आता है, क्या रुख उनका रहता है। बहुत शुक्रिया। इसी